नमस्कार साथियों, स्वागत है सभी का अपना यूट्यूब चैनल परीक्षार्थी स्वयं समूह टेस्ट श्रृंखला। आइए आज की श्रृंखला देखते हैं। सभी मित्र चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। आइए आज का पहला प्रश्न और इस श्रृंखला का प्रश्न संख्या 67 है। कल हम लोगों ने 66 तक देखा था। आज का प्रश्न है, अष्टछाप का वह कवि जिसके एक पद को सुनकर वल्लभाचार्य कई दिनों तक बेहोश बने रहे थे। यह पद किसका है? कुंभम दास का, परमानंद दास का, कृष्णदास का या गोविंद स्वामी का? यह जो पद था परमानंद दास जी का था। ऑप्शन बी सही है। प्रश्न संख्या 67 है। राम की शक्ति पूजा का प्रकाशन सर्वप्रथम किस पत्रिका में हुआ था? कल्पना में, सरस्वती में, भारत में या सुधा में? राम की राम की शक्ति पूजा का प्रकाशन सर्वप्रथम भारत पत्रिका में हुआ था। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 69 है। कौन से कवि नाथों सिद्धों में नहीं गिने जाते हैं? नागार्जुन, गोरखनाथ, चरपटनाथ, भीमनाथ? इसमें कौन से कवि हैं जो नाथों और सिद्धों में नहीं गिने जाते? वह हैं नागार्जुन। ऑप्शन ए सही है। प्रश्न संख्या 70 है। दक्षिण भारत में खड़ी बोली में रचना करने वाले प्रथम कवि हैं? मुल्ला वजही, अमीर खुसरो, सेमुआल नाथ और इनमें से कोई नहीं? आपका जो सही उत्तर है, दक्षिण भारत में खड़ी बोली में रचना करने वाले प्रथम कवि हैं मुल्ला वजही। ऑप्शन ए सही है। प्रश्न संख्या 71 है। विश्व की भाषाओं का आकृतिमूलक वर्गीकरण सबसे पहले किसने किया? हर्नले ने, हिंगल ने, हिप्स या सालिंग ने? आपका जो सही उत्तर है, विश्व की भाषाओं का आकृतिमूलक वर्गीकरण सबसे पहले सालिंगन ने किया। ऑप्शन डी सही है। प्रश्न संख्या 72 है। साहित्य अकादमी द्वारा युवा लेखकों को प्रोत्साहित करने के लिए किस वर्ष से युवा पुरस्कार की शुरुआत की गई थी? 2013 में, 2011 में, 2012 में, 2010 में? आपका जो सही उत्तर है वह है 2011। ऑप्शन डी बी सही है। प्रश्न संख्या 73 है। शिव सिंह सेंगर ने कवि की कितनी रचनाओं का उल्लेख शिव सिंह सेंगर ने देव की कितनी रचनाओं का उल्लेख किया है? 52, 68, 80, 23? शिव सिंह सेंगर ने देव की जो रचनाएं थी वह थी 80। ऑप्शन सी सही है। इसके अनुसार शिव सिंह सेंगर के अनुसार। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 74 है। अधिक हर्ष, अधिक उन्नति के बाद ही तो अधिक दुख और पाता पतन की बारी आती है। कथन किसका है? चंद्रगुप्त का, चाणक्य का, कार्नेलिया का, मालविका का? अधिक हर्ष, अधिक उन्नति के बाद ही अधिक दुख और पतन की बारी आती है। यह कथन है चंद्रगुप्त का। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 75 है। किस पुस्तक का प्रकाशन नवल किशोर प्रेस लखनऊ से हुआ? द मॉडर्न
वर्नाकुल लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, शिव सिंह सरोज, भाषा काव्य संग्रह। आपका कौन सा उत्तर सही होगा? इसमें कौन सी पुस्तक है जो प्रकाशन वर्ष नवल किशोर प्रेस लखनऊ से हुआ? वह है भाषा काव्य संग्रह। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 76 है। काली ज्ञानो बातो किस उपन्यास की पात्र है? काली ज्ञानो बंतो किस उपन्यास की पात्र हैं? मेरी, तेरी मेरी उसकी बात, मुझे चाँद चाहिए, धरती धन्य अपना, डूबते मस्तूल। आपका जो सही उत्तर है वह है धरती धन्य अपना। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 77 देखते हैं अब। मोशक किसका पर्यायवाची है? चूहा, चोर, देवता, पंडित। मोशक जो है यह चोर का पर्यायवाची है। ऑप्शन बी सही है। प्रश्न संख्या 78 है। भारत कहाँ से कहाँ आ गया रेखांकित क्रिया किस भेद के अंतर्गत आएगा? उन्मुक्त, सकर्मक, द्विकर्मक, संयुक्त। आपका जो सही उत्तर है वह है उन्मुक्त। ऑप्शन ए सही है। प्रश्न संख्या 79 है। यदि मुड़ना अकर्मक क्रिया है तो उसकी सकर्मक क्रिया क्या है? मोड़, मुड़ जाना, मोड़ना, मुड़वाना। आपका जो सही उत्तर है यदि मुड़ना अकर्मक क्रिया है तो उसका सकर्मक क्रिया होगा मोड़ना। ऑप्शन सी सही है। प्रश्न संख्या 80 है। ब्रजभाषा की प्राचीनतम निबंध रचना है। इसमें कौन सा आपका सही उत्तर है? ब्रजभाषा की प्राचीनतम प्रबंध रचना कौन सी है? वह है प्रद्युम्नचरित। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 81 है। ध्रुवदास का जन्म कब हुआ? 1533 ईस्वी, 1573 ईस्वी, 1522 ईस्वी, 1502 ईस्वी। आपका जो सही उत्तर है ध्रुवदास का जन्म 1573 में हुआ। ऑप्शन बी सही है। प्रश्न संख्या 82 है। जुगल बिलास किसके लेखक हैं? जुगल बिलास के लेखक हैं लाल कवि, याकूब खां, राम सिंह ग्वाल। जुगल बिलास लाल कवि लेखक हैं इसके। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है सियार का स्त्रीलिंग क्या होगा? सियारिन, सियारिन, सियारिनी, सियारा। इसमें कौन सा सियार का स्त्रीलिंग है? वह है सियारिन। ऑप्शन बी सही है। प्रश्न संख्या 84 है। वाक्य में जिस शब्द के से क्रिया या संबंध का बोध हो वहाँ कौन सा कारक है? संबंध कारक, कर्म कारक, कर्म कारक, कर्ता कारक। यहाँ पर कर्ण कारक है। ऑप्शन बी सही है। प्रश्न संख्या 85 है। शराब किस भाषा का शब्द है? अरबी, फारसी, तुर्की, पुर्तगाली। शराब
यह आपका अरबी भाषा का शब्द है। ऑप्शन ए सही है। प्रश्न संख्या 86 है। उपेंद्र नाथ अश्किन के कीर्ति दीवारें और गर्मराग उपन्यास को क्या कहा है? आदर्शवादी, भौतिकवादी, प्रकृतिवादी, प्रगतिवादी। उपेंद्र नाथ अश्क के गिरती दीवारों को और गर्मराग उपन्यास को क्या कहा गया है? कहा गया है प्रकृतिवादी। ऑप्शन सी सही है। प्रश्न संख्या 87 है। मानव मूल्य और साहित्य निबंध के लेखक हैं विश्वनाथ मिश्र, धर्मवीर भारती, नंदुलारे वाजपेयी, रामविलास शर्मा। मानव मूल्य और साहित्य निबंध के लेखक जो हैं वह हैं धर्मवीर भारती। ऑप्शन बी सही है। प्रश्न संख्या 88 है। साधु सिर से गंजा है वाक्य का संस्कृत अनुवाद क्या होगा? साधु सिरसा हलवट्टा, साधु सिरा खलवट्टा, साधु सिरसा खलवट्टा, साधु सिरसा खलवट्टा। आपका जो सही उत्तर है वह है साधु सिरसा खलवट्टा। ऑप्शन ए सही है। प्रश्न संख्या 89 है। देवसेन कृति श्रवकाचार का रचना काल है? 933, 950, 975, 990। आपका जो प्रश्न था कि देवसेन कृत सर्वकाचार का रचना काल जो है वह है 990। ऑप्शन डी सही है। प्रश्न संख्या 90 है। चिहले मिस्कीन मुस्कान तागा फुल तुराए नैना बनाए बतिया में किस भाषा का प्रयोग हुआ है? अरबी, रेख्ता, फारसी, ब्रज। आपका जो सही उत्तर है थोड़ा पढ़ने में भी अटपटा है। जिहाले मिस्कीन मुस्कान मकून तगा फुल दुराए नैन बनाए बतिया। यह जो भाषा का प्रयोग हुआ है इसमें वह है रेख्ता। ऑप्शन बी सही है। प्रश्न संख्या 91 है। कैक्टस का फूल किसकी रचना है? सुधा अरोड़ा, मनीषा कुलश्रेष्ठ, इला प्रसाद, तरुण भटनागर। आपका जो सही उत्तर है वह है इला प्रसाद। ऑप्शन सी सही है। प्रश्न संख्या 92 है। बिन गाए गीत निबंध है? श्री राम परिहार, ज्ञान चतुर्वेदी, नर्मदा प्रसाद उपाध्याय, गोपाल चतुर्वेदी। बिन गाए गीत यह निबंध जो है वह है नर्मदा प्रसाद उपाध्याय का। ऑप्शन सी सही है। प्रश्न संख्या 93 है। निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द है? कलाई, रोटी, प्रार्थना, प्रस्तावना। में कौन सा पुल्लिंग शब्द है? कलाई का तो कलावा होता है। रोटी रोटी स्त्रीलिंग है ही, लेकिन इसमें सभी स्त्रीलिंग लग रहे हैं क्योंकि सब के सब स्त्रीलिंग है। आपका जो कलाई है यह पुल्लिंग माना गया है। प्रश्न संख्या 94 है।
माधुरी पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता था? आगरा से, इलाहाबाद से, कानपुर से या लखनऊ से? माधुरी पत्रिका यह लखनऊ से प्रकाशित होती थी। ऑप्शन डी सही है। प्रश्न संख्या 95 है। शिव का पर्यायवाची है। शिवालय, रुद्र, रुद्राक्ष, हरि। शिव का जो पर्यायवाची शब्द है वह है रुद्र। ऑप्शन बी सही है। प्रश्न संख्या 96 है। श्रद्धानंद का संत विच्छेद क्या होगा? श्रद्धा धन नंद, श्राधन द्वंद, श्रद्धा धन आनंद, श्रद्धा धन आनंद। इसमें प्रश्न आपका कह रहा है श्रद्धानंद का संत विच्छेद क्या होगा? श्रद्धानंद का जो संत विच्छेद है वह होगा श्रद्धा धन आनंद। ऑप्शन सी सही है। प्रश्न संख्या 97 है। अवगुठन का अर्थ है घूंघट, अनूठा, गांठ बांधना, गूंथना। अवगुठन का जो अर्थ है वह है अंगूठा। ऑप्शन बी सही है। प्रश्न संख्या 98 है। गुलेरी जी की उसने कहा था कहानी का सार क्या है? अपराध का मनोविज्ञान, निस्वार्थ बलिदान, अमृतसर का जनजीवन, युद्ध की आवश्यकता। गुलेरी जी का जो कहानी है उसने कहा था उसका जो सार है वह है निस्वार्थ बलिदान। ऑप्शन बी सही है। प्रश्न संख्या 99 है। निम्नलिखित में कौन पुल्लिंग है? नकेन, अधेर, मुंडेर, बटेर। आपका जो सही उत्तर है इसमें कौन सा पुल्लिंग है वह है अंधेर। ऑप्शन बी सही है। प्रश्न संख्या 100 है। असंगत विकल्प है गणतंत्र, राजतंत्र, परतंत्र, स्वतंत्र, राजतंत्र, जनतंत्र, स्वतंत्रता, जनतंत्रता। इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है वह है स्वतंत्रता, जनतंत्रता। ऑप्शन डी सही है। प्रश्न संख्या 111 है। डाकिया डाक लाया किसके निबंध किसके पत्रों का संग्रह है? कमल कुमार, स्वयं प्रकाश, रमेश चंद्र शाह, निर्मल वर्मा। डाकिया डाक लाया यह पत्रों का जो संग्रह है वह है स्वयं प्रकाश का। ऑप्शन बी सही है। प्रश्न संख्या अगला है 102। गुरु जी सॉरी गुर की जय महिमा निगुराना रहिला पंक्ति किसकी है? सराहपा, देवसेना, मलूक दास, गोरखनाथ। आपका जो सही उत्तर है वह है गोरखनाथ। ऑप्शन डी सही है। प्रश्न संख्या 103 है। कविवर बिहारी आलोचनात्मक ग्रंथ है डॉक्टर नगेंद्र का, नंदुलारे वाजपेयी का, रत्नाकर का, अंबिका दत्त व्यास का। कविवर बिहारी यह आलोचनात्मक ग्रंथ जो है वह है रत्नाकर का। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 104 है। परमात्मने नमः यह नमः
ये योग में विभक्ति है, करण विभक्ति, उपपद विभक्ति, ए तथा बी, इनमें से कोई नहीं। आपका जो सही उत्तर है वह है उपपद विभक्ति, ऑप्शन बी सही है। प्रश्न संख्या 105 है। जिस समय वह आया था उस समय मैं नहीं था, वाक्य में कारक है, संबंध कारक, कर्म कारक, अधिकरण कारक, अपादान कारक। जिस समय वह आया था उस समय मैं नहीं था, वाक्य में अधिकरण कारक है, ऑप्शन सी सही है। प्रश्न संख्या 107 है। कन्यादान नाटक के लेखक हैं सरदार पूर्ण सिंह, रेवती शर्मा, अजय शुक्ला, विजय तेंदुलकर। आपका जो सही उत्तर है कन्यादान नाटक जो है यह है अजय तेंदुलकर का, आप सॉरी विजय तेंदुलकर का, ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 107 है। कौन सा शब्द दोनों वचनों में समान होता है? कुटी, लता, कथा, सरसों। कौन सा शब्द दोनों वचनों में समान है? वह है कुटी, ऑप्शन ए सही है। प्रश्न संख्या 108 है। केशव केवल उक्ति, वैचित्री एवं शब्द पीड़ा के प्रेमी थे, कथन है। रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नगेंद्र, नंदुलारे वाजपेयी। आपका जो सही उत्तर है केशव केवल लोकोक्ति, वैचित्री एवं शब्द पीड़ा के प्रेमी थे, यह कथन है हजारी प्रसाद द्विवेदी का, ऑप्शन बी सही है। प्रश्न संख्या 109 है। अपरोक्ष सिद्धांत किसकी रचना है? नंददास की, परशुराम चतुर्वेदी की, यशवंत सिंह का, निमाज का। अपरोक्ष सिद्धांत यह जो रचना है यह है जसवंत सिंह का, ऑप्शन सी सही है। प्रश्न संख्या 110 है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 110 है। कौन सा नाटक स्त्री समस्या से संबंधित नहीं है? अंधा कुआं, सिंधिया की एक झालर, सांच हुए तो, नेपथ्यराग। आपका जो सही उत्तर है कौन सा नाटक स्त्री समस्या से संबंधित नहीं है? वह है प्रश्न संख्या 111 है। चंद्रवरदाई का वास्तविक नाम क्या है? महेश भट्ट, दिनेश भट्ट, विनेश भट्ट, दिनेश भट्ट, कमलेश्वर। आपका जो सही उत्तर है वह है विनेश भट्ट, ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 112 है। आचार्य शुक्ल ने किस रचना को एक बड़ा भारी व्याकरण ग्रंथ कहा है? मिश्रबंधु विनोद को, सिद्ध हेम शब्दानुशासन को, वर्ण रत्नाकर को, मुक्ति व्यक्ति प्रकरण को।
आचार्य शुक्ल ने किस रचना को बड़ा भारी व्याकरण ग्रंथ कहा है? वह है सिद्ध हेमचंद शब्दानुशासन। ऑप्शन डी सही है। प्रश्न संख्या 113 है। प्रश्न संख्या 13 है। काला अक्षर भैंस बराबर में कौन सी शब्द शक्ति है? व्यंजना, लक्षणा, अभिधा, रूढ़ लक्षणा। इसमें कौन सा शब्द शक्ति है काला अक्षर भैंस बराबर में? इसमें है व्यंजना। ऑप्शन ए सही है। प्रश्न संख्या 114 है। आंखों देखा यूरोप किसका यात्रा वृत्त है? कमलेश्वर, भुवनेश्वर प्रसाद, भुवन, सत्यनारायण, रामेश्वर। आंखों देखा यूरोप, यह जो रचना है यह है भुवनेश्वर प्रसाद भुवन का। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है। प्रश्न संख्या 115 है। डॉक्टर वासुदेव अग्रवाल ने संजीवनी व्याख्या नाम से किस प्रसिद्ध रचना की टीका लिखी? रामचरितमानस, सूरसागर, बिहारी सत्सई, पद्मावत। आपका जो सही उत्तर है, डॉक्टर वासुदेव अग्रवाल ने जो संजीवनी व्याख्या लिखी है वह है पद्मावत पे। ऑप्शन डी सही है। प्रश्न संख्या 116 है। एक नीर दो पंछी किसका उपन्यास है? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, उदय शंकर भट्ट, अमृत राय, लक्ष्मी नारायण लाल। एक नील दो पक्षी, यह जो उपन्यास है यह है उदय शंकर भट्ट का। ऑप्शन बी सही है। प्रश्न संख्या 117 है। कुसंगति के कारण चरित्र पर दोष लगाने का अर्थ है अपयश, अपकीर्ति, कलंक, दुष्चरित्र। आपका जो सही उत्तर है वह है कलंक। ऑप्शन सी सही है। प्रश्न संख्या 118 है। अज्ञेय की किस रचना में जैन बौद्ध दर्शन का चमत्कम मिलता है? भग्नदोत, असाध्य वीड़ा, इंद्रधनुष रौदे हुए, इतल्यम। आपका जो सही उत्तर है अज्ञेय की किस रचना पर जैन बौद्ध धर्म का चरमोत्कर्ष मिलता है वह है असाध्य वीड़ा। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी सही है। प्रश्न संख्या 119 है। नदी, नारी और संस्कृत निबंध किसका है? विश्वनाथ त्रिपाठी, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, विद्यानिवास मिश्र, निर्मल वर्मा। नदी, नारी और संस्कृत, यह जो निबंध है वह है विद्यानिवास मिश्र का। ऑप्शन सी सही है। प्रश्न संख्या 120 है। भूधात में लिप प्रत्यय जोड़ने पर बना शब्द भवतुम, भवनम, भवकः, भूति। आपका जो सही उत्तर है भूधात में लुट प्रत्यय जोड़ने पर जो शब्द बनता है वह बनता है भूतुम, भवनम। आपका ऑप्शन ए और बी दोनों सही है, इसलिए आपका यह प्रश्न कॉमन जाता है।
प्रश्न संख्या 121 है। सुफलक सुत का अर्थ है उद्धव, कृषक, अंकुर, नंद। आपका जो सही उत्तर है अंकुर, ऑप्शन सी सही है। प्रश्न संख्या 122 है। राष्ट्रीय पुनर्जागरण और रामविलास शर्मा किसकी आलोचनात्मक कृत है? शंभुनाथ सिंह, नामवर सिंह, रामविलास शर्मा, नंदकिशोर नवल। आपका जो सही उत्तर है वह है शंभुनाथ सिंह, ऑप्शन ए सही है। प्रश्न संख्या 123 है। रूप का विशेषण क्या होगा? रूपहारा, रूपेला, रूपक, रूपहला। रूपा का जो विशेषण है वह है रूपहला, ऑप्शन डी सही है। प्रश्न संख्या 124 है। करुणापूर्ण में कौन सा समास है होगा? बहुब्रीहि, तत्पुरुष, कर्मधारय, अव्ययीभाव। इसमें जो सही उत्तर है वह है तत्पुरुष समास, ऑप्शन बी सही है। प्रश्न संख्या 125 है। काव्य शास्त्र का अजायब घर किसे कहा जाता है? रामचंद्रिका, महाभारत, रामचरितमानस, पृथ्वीराज रासो। आपका जो सही उत्तर है वह है रामचरितमानस। काव्य शास्त्र का अजायब घर रामचरितमानस, ऑप्शन सी सही है। आज के लिए इतना ही। सभी मित्र चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें ताकि वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।